Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. In my previous video we have discussed about charges and in this video we are going to discuss about earthing. आज हम earthing के बारे में पढ़ेंगे. Suppose a negatively charged object is put in contact with the earth. The contact can be brought about either by a metallic wire or even by touching it. अगर किसी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के कंटैक्ट में ले आएँ, ये कंटैक्ट हम या तो मेटल के वायर से कर सकते हैं, मेटल के वायर उसको टच करके अर्थ में टच करे, या फिर सिंपली उसको टच करके भी कर सकते हैं. यहाँ एक वार्निंग है, टच अ चार्ज ऑब्जेक्ट ओनली इफ़ इट इज़ सेफ़ टू डू सो, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस हों तो उसको टच नहीं करना चाहिए. द एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑन इनटू द अर्थ, और ऐसा करने से वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑब्जेक्ट में हैं वो अर्थ हो जाते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑन लूजिंग द एक्स्ट्रा चार्ज बिकम्स एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्स्ट्रा चार्जेस को लूज़ कर देता है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ हो जाता है, उसके बाद वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है. Thus we observe that putting a charged object in contact with the earth causes it to lose its charge. We call this process as earthing of the given object. तो हमने देखा कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के कंटैक्ट में ले आते हैं तो वो अपने चार्जेस को लूज़ कर देता है, और इसी प्रोसेस को अर्थिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाता है. अर्थिंग इन कंटैक्ट विद द अर्थ thus causes a charged object to lose its charge. This fact has many useful practical application in our daily life. इस फैक्ट का बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में. आपने घर में अपने होम अप्लायंसेस देखे होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर है, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें 3 पिन प्लग्स होते हैं. 3 पिन प्लग्स में जो थर्ड पिन होता है, सबसे बड़ा वाला पिन होता है, वो अर्थिंग का पिन होता है. वो इसलिए होता है सो दैट जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके अप्लायंस पे हैं वो अर्थ हो जाएं और आप सेफ़ रहें, इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रहें. मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप. चार्जिंग अप के मेथड्स क्या क्या हैं? द फर्स्ट मेथड इज़ चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन. किसी भी इंसुलेटर टाइप मटेरियल को अगर हम रब करते हैं, जैसे इबोनाइट रॉड या ग्लास रॉड को हमने बाय रबिंग उसको चार्ज किया था, तो उस तरह से बाय रबिंग हम उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंटैक्ट और कंडक्शन. इस मेथड में अगर किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कंटैक्ट में ले आएँ, उसके साथ उसको टच कर दें, तो कंटैक्ट में ले आएँ, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी चार्ज शो करने लगता है. सो दिस इज़ चार्जिंग बाय कंटैक्ट और कंडक्शन. थर्ड मेथड जानने के पहले इधर एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को आप देखिए. इस एक्टिविटी में एक वुडन स्टैंड से पिट बॉल को लटकाया हुआ है, और ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, विगरसली उसको रब करते हैं, तो उसके बाद वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है. तो जैसे ही चार्ज करने के बाद हम उसे पिट बॉल के पास लाते हैं, पिट बॉल अभी अनचार्ज होता है, उसके पास जब लाते हैं तो पिट बॉल में ग्लास रॉड से चार्ज इंड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज उसमें चला जाता है डायरेक्ट कंटैक्ट से, और जैसे ही डायरेक्ट कंटैक्ट से चार्ज उसमें चला जाता है, पिट बॉल क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. अब पिट बॉल भी पॉजिटिव और ग्लास रॉड भी पॉजिटिव. जैसे ही दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, वैसे ही पिट बॉल ग्लास रॉड से दूर चला जाता है, उसको रिपेल करने लगता है. ये आपको इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, द इलस्ट्रेशन ऑफ चार्जिंग बाय कंटैक्ट और कंडक्शन. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द थर्ड वे ऑफ चार्जिंग, दैट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन जानने के पहले आप पहले जानिए कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता क्या है. इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जानने के लिए, सपोज अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड वन. कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं, तो एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट में पहले से ही 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये दोनों चार्जेस
चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाने से, टच नहीं करना है, उसके पास लाने से वो सेपरेट हो जाते हैं। द ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस मूव टू द नियरर एंड एंड द लाइक चार्जेस मूव टू द फार्दर एंड। जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, नियर लाते हैं, तो उसके ऑपोजिट चार्ज उसके पास वाले एंड पे आ जाते हैं और लाइक चार्जेस उसके दूर वाले एंड पे चले जाते हैं। और इसी फिनोमेनन को द फिनोमेनन ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। Now let us see how electrical induction help in charging. We can charge the given object by induction by the following given steps. Induction के द्वारा हम किसी given object को चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? Bring a charged object near but without touching it to the object to be charged. जिस भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है उसके पास हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, लेकिन उसके टच नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा दूर उसको रखते हैं। कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स नियर बाय पोजिशन, टच द अनचार्ज ऑब्जेक्ट विद द हैंड। चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास ही रखे वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको हम अपने हाथों से टच करते हैं या फिर किसी मेटेलिक वायर से उसको अर्थ कर देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? स्टिल कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स पोजीशन, रिमूव द हैंड और द अर्थ कंटैक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन में रखे हम जो हमारा हाथ है या फिर मेटेलिक वायर जिसको यूज़ किया था हमने अर्थ करने के लिए, उसको अर्थ के कंटैक्ट से हटा देते हैं। नाउ रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऐसा करने के बाद चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हम जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था उसके पास से हटा देते हैं। अब हम क्या देखेंगे? द ऑब्जेक्ट वुड नाउ बी सीन टू हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। उस ऑब्जेक्ट में अब एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। द साइन ऑफ दिस चार्ज इज ऑपोजिट टू द साइन ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के चार्ज का साइन जो चार्ज ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया था उसके साइन के ऑपोजिट होगा। This means that if we want to give a positive charge to an uncharged object, we need a negatively charged object and vice versa. इसका तात्पर्य ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके क्लोज हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं, और अगर उसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके क्लोज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं। There is neither any rubbing nor any direct contact with the charged object in the above steps for charging up a given object. We therefore have a new method of charging up the given object. It is this method that we call as the method of charging by induction. इस मेथड में आपने देखा कि ना तो चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आया और ना हमने किसी चीज़ को रब किया। इस तरह के चार्जिंग को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। A close look at the steps followed for charging by induction shows that uncharged object gives up its far end charge to the earth. It is therefore the earth that is losing or gaining the charge. हमने ऊपर के स्टेप्स में देखा कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट अपने चार्जेस को अर्थ में फ्लो कर देता है। इस तरह से अर्थ हमेशा चार्जेस को लूज़ या गेन करता रहता है। We can therefore say that earth acts as the source or sink that is responsible for charging an object by the induction. Do you know? A simple device to detect charge on a body. यहाँ पर एक सिंपल डिवाइस है, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसको आप देखिए, इसमें एक मेटल का रॉड है, थिन मेटल रॉड, और इससे गोल्ड लीफ ऐसे वी आकार का बना के उस पर रखा रहता है, उस पर अटैच रहता है। जैसे ही किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम इस मेटल रॉड से टच करते हैं, उसके कंटैक्ट में आते हैं, वैसे ही ये लीफ जो वी आकार का है इसमें सेपरेशन हो जाता है, ये डाइवर्ज कर जाता है
और इसका डाइवर्जेंस अगर चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा होता है और कम हो तो कम होता है। इससे हम किसी भी बॉडी के चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। चार्जेस इन नेचर। अब हम नेचर में चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। We now know that lightning and thunder are due to the production of very large amount of charges on the clouds. अब हम सभी जानते हैं कि बादलों का गरजना और बिजली का चमकना वेरी हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस जो क्लाउड में होते हैं उनके कारण होता है। इट इज़ नाउ not quite clear how these charges get produced. However, it is found that the bigger and heavier droplets in the cloud tend to acquire a negative charge. क्लाउड्स में चार्जेस कहाँ आते हैं इसको अभी नहीं जान पाए हैं हमारे साइंटिस्ट, लेकिन ये पता चल चुका है कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स वाले क्लाउड होते हैं, ऐसे क्लाउड्स जिसमें बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और छोटे ड्रॉपलेट्स वाले क्लाउड्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जब हवा बहने लगती है तो हल्के होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स जो हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। फिर भी कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस लोअर क्लाउड्स में पाए जाते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द क्लाउड्स exert a strong force of attraction on each other. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो क्लाउड्स में होते हैं वे एक दूसरे पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं, लेकिन उनके बीच में एयर होता है जो कि एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे ये आसानी से फ्लो नहीं कर पाते। लेकिन ये चार्जेस बढ़ते बढ़ते एक लिमिट को जब क्रॉस कर देते हैं, बियॉन्ड अ लिमिट चले जाते हैं, तो ये बैरियर, एयर का इंसुलेशन का जो बैरियर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और ये चार्जेस फ्लो कर जाते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस दो थ्रू सम पार्ट्स ऑफ द एयर। वी कॉल दिस फिनोमेनन एज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सो the sudden flow of large amount of charges through some parts of the air is called electric discharge. Such a discharge heats up the air very much and it starts glowing and flashing. ऐसे डिस्चार्ज से हवा बहुत गर्म हो जाती है और ये चमकने लगती है। It is such a flash that we see as lighting. और यही फ्लैश हम बिजली के चमकने के जैसा देखते हैं। Lighting is also accompanied by cracking loud sound that we hear as thunder. Lightning के साथ साथ ही क्रैकिंग, तड़ाकेदार आवाज़ होती है ज़ोर की, जिसको थंडर कहते हैं। लाइटिंग एंड थंडर दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लाइटनिंग आप पहले देख लेते हैं और आवाज़ आपको बाद में सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट का स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। At certain times, the charges present in the lower parts of the cloud are strong enough to induce an opposite charge on the ground below them. कभी कभी क्लाउड्स में चार्जेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि नीचे जो पृथ्वी है, धरती है, उसमें वो ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर देते हैं और एयर के बैरियर को तोड़कर, ब्रेक डाउन करके उससे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑकर्स थ्रू इट। दिस रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। और ऐसा होने से बिजली चमकती है। द रिजल्टिंग फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस may take place through tall multi-storied buildings, TV towers and tall trees. और ये वेरी हाई या ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर जाते हैं टॉल बिल्डिंग से, टीवी रेडियो टावर से या टॉल ट्रीज से, और ये इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो ऑब्जेक्ट जल जाता है। लाइटिंग कैन दस कॉज मच डैमेज। इस तरह से बिजली के गिरने से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। डू यू नो लाइटनिंग स्ट्राइक्स समवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अबाउट 100 times every second. लाइटनिंग 100 times every second, हर सेकेंड में लगभग 100 बार कहीं ना कहीं अर्थ को स्ट्राइक करते हैं।
लाइटनिंग कंडक्टर। अब हम लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर है क्या? A lightning conductor is a device that is designed to minimize or avoid the loss of life and property during lightning. बिजली के गिरने से प्रॉपर्टी एंड लाइफ का जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। It was Benjamin Franklin who suggested the idea of such a device, and it is now used in all tall and multi-storied buildings and other tall structures. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह के डिवाइस का सजेशन दिया और आज ये डिवाइस लगभग हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड टॉल स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल होता है। लाइटनिंग कंडक्टर है क्या? A lightning conductor is simply a long, flat, thick strip of metal. It goes all the way from the point well above the highest point of the structure, a tall building, a TV tower, a high-rising monument, etc., to be protected to a point well inside the earth. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटल का स्ट्रिप, मोटा स्ट्रिप होता है जो किसी भी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट के ऊपर से लेकर और धरती के नीचे तक, धरती के अंदर तक कांटेक्ट में होता है। और ये किसी भी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट के आउटर पेरिफेरी में होता है, बाहर की तरफ लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर एक स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है उसको इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ करने में। ऐसा करने से बिजली मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग के ऊपर न गिरकर वो उस कंडक्टर के थ्रू अर्थ हो जाती है। लाइटनिंग कंडक्टर हमें दो तरह से हेल्प करते हैं। पहला, द स्पाइक लाइक और पॉइंटेड स्ट्रक्चर एट इट्स अपर एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द चांस टू ऑफ अ बिल्ड अप ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन द क्लाउड इन इट्स नेबरहुड। इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने से होता क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर के होने से, कि जो क्लाउड्स में चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने से उनको वो रोकता है। इससे बिजली गिरने की संभावना घट जाती है। दूसरा ये क्या करता है, द फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड्स ए सेफ एंड ईजी पैसेज ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज एज एंड व्हेन लाइटिंग डज स्ट्राइक। जब बिजली गिरती है तो वो मॉन्यूमेंट या टॉल स्ट्रक्चर पे न गिरकर उस लाइटनिंग कंडक्टर पे गिरकर इजीली अर्थ हो जाती है और ऐसा होने से वो स्ट्रक्चर डैमेज से, डिस्ट्रक्शन से बच जाता है। नाउ देयर आर सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? फॉर अ पर्सन कॉट आउटसाइड इन द ओपन। अगर बिजली कड़कने गिरने के समय कोई बाहर है, घर से बाहर है, तो उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज, ऑन ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर गो टू अ सेफ प्लेस इमीडिएटली। जल्दी से जल्दी हमें किसी सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए। और ये सेफ प्लेस क्या होंगे? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफर प्लेस। वन इज सेफर इनसाइड ए कार और अ बस प्रोवाइडेड द विंडोज़ एंड डोर्स आर शट। अगर कोई कार या बस में है तो वो सेफ़ है, लेकिन उसके विंडोज़ या डोर्स शट होने चाहिए, बंद होने चाहिए। अवॉइड शेड्स इन एंड ओपन एरियाज़। किसी खुले जगह पे या छोटे शेड्स में हमें नहीं रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज़। पेड़ों से भी हमें दूर रहना चाहिए। फॉर अ पर्सन प्रेजेंट इनसाइड ए हाउस और अ बिल्डिंग। अगर कोई घर के अंदर है तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहला है, अवॉइड कंटैक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ कंटैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। Do not use electric equipments like TV, computers, etc. टीवी, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका फ़ैन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन रह सकता है। थर्ड पॉइंट इज़, डू नॉट यूज़ कॉर्डेड फ़ोन्स। जिनके घरों में लैंडलाइन होता है, कॉर्ड वाले फ़ोन होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के, बिजली कड़कने के क्या एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं? क्या लाभ हैं? इसके अनेक लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है
और रेन वाटर के साथ मिलकर धरती पे गिरता है, जिसको कि प्लांट्स उसको ले लेते हैं। दिस हेल्प प्लांट्स टू गेट मच नीडेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसके साथ साथ और क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता है फ्रॉम ऑक्सीजन। लाइटनिंग कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो हमें सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? द ह्यूज फ्लो ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प द अर्थ to maintain a balance in the total electric charges contained in it. I hope you all have understood this chapter very well and enjoyed learning.